चाहते हैं ऐसा चलता हुआ पंखा, या आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह से फायर वाला नाम, तो दोस्तों यह वीडियो पूरी देखें। अगर आपको पावर पॉइंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन या पीपीटी कैसे बनाते हैं तो इसकी आई बटन में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे, तो आप उनको देख के आप सीख सकते हैं, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और पीपीटी कैसे बनाने हैं वो दोनों आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से क्लोज कर देंगे, आपको शुरुआत से बताएंगे। क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और स्टार्ट बटन पे जाएंगे या सर्च बटन पर जाना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको पावर पॉइंट ऑफिस 2007 पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट नाम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। हम इसको ब्लैंक रखेंगे, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया, और यहाँ से भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा तो आपको इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, और शेप से भी आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने लिखा वेलकम, या फिर आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे वेलकम टाइप किया। वेलकम टाइप करने के बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर चलो हम अपने नाम ही डालते हैं। जैसे हमने डाला यहाँ पे अपना नाम डालने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसकी थोड़ा हम यहाँ पे साइज़ बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा दी, और साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको हम सेट करेंगे, और सेट करने के बाद हम ठीक है थोड़ी इसकी साइज कम कर देंगे। इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ से हमें इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको इसका फॉर्मेट पर जाना है। फॉर्मेट पे जैसे ही आओगे यहाँ पे टेक्स्ट फिल पर आना है आपको, और टेक्स्ट फिल पर आओगे वो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा, आपको पिक्चर लेना। और यहाँ पे जो भी आपकी जहाँ भी पिक्चर रखी हुई, जैसे हमारी ये पिक्चर रखी हुई, हम इस पिक्चर को ले लेंगे। यहाँ पे हमने इस पिक्चर को लिया और यहाँ से हमने इसको क्या किया, इंसर्ट किया। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे हमारे इस पर ये आ जाएगा। अगर आपकी पिक्चर बड़ी होगी तो इसमें पूरे में टेक्स्ट आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम जाते हैं डिजाइन में। डिजाइन में जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आप देखेंगे हमारे इस फोटो पर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे होम में आएंगे। अब हम बनाएंगे चलता हुआ फैन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू स्लाइड पर क्लिक करना है। न्यू स्लाइड पर आएंगे, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। यहाँ पे हमने ब्लैंक स्लाइड ली। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम आएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद अब जैसे ही आप इंसर्ट में आओगे, शेप में आना है। शेप में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ए वाला, इसका नाम है ट्री ड्रॉप। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपको इसको क्या करना है, इंसर्ट करना है इस तरह से। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V बटन से प्रेस कर देंगे, ये हमारा कॉपी हो जाएगा। इसको हमें यहाँ से रोटेट करना है, इसको इस तरह से हम घुमाएंगे, रोटेट कर लेंगे। और एक क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करने के बाद हम इसको आमने सामने कर लेंगे बिल्कुल जैसे हमारा ये, और इसको भी हम थोड़ा रोटेट कर लेंगे इस तरह से, और ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इनको पास में लाएंगे। पास में लाने के बाद हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको फिर से हम क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V करेंगे, और एक और Ctrl+V कर लेंगे। दो इसकी कॉपी बना लेंगे, और इनको भी हम क्या करेंगे, रोटेट करके इनको भी ऊपर से ऐसे कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ लाएंगे और इसको थोड़ा और घुमाएंगे इस तरह करने के बाद इसको भी हम यहाँ से रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और इसको हम रोटेट करेंगे, इसको थोड़ा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने चलो ये हमारा पंखा बन चुका है, इसको हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे आपको ग्रुप दिखेगा, तो आपको यहाँ पे ग्रुप कर देना है। तो हम इनको क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आप ग्रुप में, और यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। अब इसकी थोड़ी अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइज कम कर देंगे। जैसे हमने साइज कम की, साइज कम करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फॉर्मेट में आके शेप फिल में आके हम इसको एक कलर दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक कलर दिया, और जो आउटलाइन कलर है उसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नो आउटलाइन कलर कर देंगे।
ठीक है, इस तरह से हम इसको इस तरह से कर देंगे। ये हमारा पंखे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसके बाद हमारा पंखा तो बन गया। अब हमें इसके लिए फ्रेम, तो अब हम इसके लिए एक जाली बनाएंगे। जाली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इंसर्ट में आना है और इंसर्ट में आएंगे अब शेप में आके हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया और यहाँ से हम एक सर्कल लेंगे, इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद इसका जो शेप फिल है हम इसको क्या कर देंगे यहाँ से, और फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल कर देंगे नन, और यहाँ से जाएंगे आउटलाइन में। आउटलाइन का हम यहाँ से कोई एक आउटलाइन ले लेंगे और आउटलाइन लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटलाइन का जो कलर रहेगा वो हम कर देंगे ब्लैक, इस तरह से। बस अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ लाइन ऐड करनी है। तो हम लाइन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को आपको सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद यहाँ से इसका जो आउटलाइन थे इसको भी हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे और यहाँ से हम इसका भी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देंगे इस तरह से। बस अब हम इसको क्या कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास लाइन आ जाएगी। इसको हमें थोड़ा सा यहाँ से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको यहाँ से लाएंगे और इस तरह से सेट कर देंगे। थोड़ी इसकी साइज बढ़ाएंगे और इस लाइन से इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसके बाद हम इसको फिर क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। इसको भी हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको यहाँ पे हम इस लाइन से लगाएंगे और इसको पकड़ के हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे इस तरह से। और फिर से हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम इसको भी पकड़ के इस तरह से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करके यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद अब हम इसको यहाँ से भी रोटेट करके पकड़ के ले जाएंगे इस तरह से। बस इतना करने के बाद हमारा इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। हमें इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद ग्रुप में आना है और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे इनको। ग्रुप करने के बाद हम इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करेंगे और इसको हम पकड़ के बिल्कुल सेंटर में ही इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट रखना है और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे इस तरह से। जैसे हम रोटेट करेंगे ये हमारी इस तरह से एक जाली जो इसके अंदर रखनी है वो बन के तैयार हो जाएगी। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको फिर से हम यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में, ग्रुप में आएंगे और इसको फिर से हम ग्रुप कर देंगे। ये हमारी ग्रुप हो जाएगी। अब इसकी हम थोड़ी सी साइज बढ़ा लेंगे इस तरह से। साइज बढ़ाने के बाद अब हम इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ के लाएंगे। इसके बाद जो हमारा फैन रहेगा इसकी थोड़ी हम साइज कम कर लेंगे और इसको इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे। ये हमारा फैन लग के रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमारा फैन तो लग के रेडी हो गया। अब हमें इसमें एक स्टैंड लगानी है। तो स्टैंड लगाने के लिए हम फिर से यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हाँ, इसमें एक और चीज़ और ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम इसमें एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे और सर्कल, ठीक है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। इसका जो कलर रहेगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके यहाँ से नो कलर कर देंगे और आउटलाइन थोड़ी हम यहाँ से इसकी थोड़ी क्या कर देंगे, इस तरह से बढ़ा देंगे। आउटलाइन का कलर भी हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे और यहाँ से आउटलाइन का कलर भी हम ब्लैक कर देंगे। इसको फिर से हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे सेंटर में लाएंगे और इसका जो शेप फिल रहेगा वो हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम ठीक है, यहाँ से शेप फिल हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद हमारा ये तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा अलाइन में जाके इसको क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। एक सेकेंड, लाइन
ठीक है। अब हम यहाँ पे एक स्टैंड लगाएंगे। स्टैंड लगाने के बाद आपको डिजाइन में आना है, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में हम शेप में आएंगे और यहाँ से आपको ये वाला शेप ले लेना। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से इसको, ठीक है, ये हमारा स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा। स्टैंड बनने के बाद अब आप इसमें, ठीक है, हमारा स्टैंड बन के तैयार हो गया। इसके नीचे अगर आपको कुछ लगाना है तो लगा सकते हैं। इसका हम कलर रहेंगे जो हम कर देंगे ब्लैक ही, इसका कलर कर देंगे, ठीक है। जैसे शेप फिल में आएंगे, ब्लैक करेंगे, आउटलाइन हम इनकी नो कर देंगे। ये हमारा इतना तैयार हो गया। इसके नीचे हम एक स्टैंड लगाएंगे फिर से, तो हम ये वाला लेंगे और इस तरह से हम इसका डिजाइन बना लेंगे। ये हो गया हमारा। इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे शेप फिल में आके ब्लैक कर देंगे और आउटलाइन हम इसकी नो कर देंगे। ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा बनके तैयार हो गया। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा, बड़ा है बहुत, ठीक है। इसको भी हम छोटा कर लेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, इस तरह से। बस अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा फैन बनके तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ इसको चलाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पंखे हैं, पंखे को यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो हमारा पंखे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको एनिमेशन में आना है। एनिमेशन के बाद आपको यहाँ पे आना है कस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कस्टम पे आएंगे। यहाँ पे आप समय दे सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे दिया 6 सेकेंड, ठीक है, 6 लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे आप ऐड इफेक्ट पे आएंगे। ऐड इफेक्ट के बाद आप यहाँ पे एग्जिट्स में आएंगे या इस पे आ जाएंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्पिन का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इस स्पिन पे क्लिक करेंगे, आपका फैन चलना शुरू हो जाएगा। इसकी जो अभी स्पीड है, अभी क्या है, मीडियम है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो हमारा फैन चलना शुरू हो जाएगा। अगर और फास्ट चलाना चाहते हो तो आप वेरी फास्ट पर क्लिक करेंगे, ये आपका चल जाएगा, ठीक है। अगर इसकी आप और भी स्पीड बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से देखते हैं क्या, ठीक है, इस तरह से हमारा फैन तैयार हो जाएगा। आप यहाँ से प्ले करेंगे तो हमारा फैन चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।